हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो आपकी क्लास होगी उसमें हम, क्योंकि हमारा जो पहले से ही एक अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट हुआ है और जिसके अंदर हमने अभी तक जो बात की थी, जो हमारी फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर जो है वो हमने डिस्कस किया था और एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो था अल्कोहल का था, उसके जो एसिडिक और बेसिक नेचर था वो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास थी उसके अंदर हमने अल्कोहल का इंटर कन्वर्जन पढ़ा। जो हमने क्लासिफिकेशन अल्कोहल का पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, दैट उसके अंदर हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो हमने अल्कोहल्स का प्राइमरी अल्कोहल का सेकेंडरी में, प्राइमरी अल्कोहल का टर्शरी अल्कोहल में इंटर कन्वर्जन वहाँ पे डिस्कस किया। तो जो हमारी आज की वीडियो है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जी, जब हम बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की, तो मिथाइल अल्कोहल आपका क्या है, CH3OH और इथाइल अल्कोहल है C2H5OH। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जब भी आपको कोई इंटर कन्वर्जन करना हो तो आप जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट है और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उन दोनों को बहुत अच्छे से देख लें, उनमें डिफरेंस क्या है। अब जब हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे ग्रुप दोनों में सेम है, बट सबसे मेन चीज़ क्या है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं तो किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन, और अगर किसी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। ठीक बात? ठीक है जी। तो एक बात याद रखना, जब भी किसी कन्वर्जन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे एक बहुत कॉमन सा स्टेप आप हमेशा याद रखना कि वहाँ पे आप जो CN ग्रुप है, CN माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल का आप सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे कराना होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ये मोस्ट कॉमन रिएजेंट है फॉर स्टेप अप रिएक्शन, जहाँ पे आपका किसी भी कन्वर्जन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हों तो वहाँ पे आपका क्या स्टेप होता है, CN का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कराना होता है। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंक्लूड होता ही है, ठीक है। और अगर किसी कन्वर्जन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, वहाँ पे हम करते हैं डीकार्बोक्साइलेशन। डीकार्बोक्साइलेशन क्या होता है कि जो ये आपका COOH ग्रुप होता है, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है और केवल क्या बचता है, H, जिस पोजीशन पे COOH ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना। यानी कि उस कंपाउंड के अंदर हम अगर पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन करके या जैसे भी आप उसको कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज करेंगे और उसके बाद उसका कर देंगे डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमारा प्रोसेस क्या था, NaOH और CaO सोडा लाइम के साथ करते थे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो अब ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस हम यूज करते हैं। ये जो था आपका, ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी ये हम यूज करते थे किसके लिए, स्टेप अप इंटर कन्वर्जन के लिए, और ये यूज करते हैं हम स्टेप डाउन इंटर कन्वर्जन के लिए। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ये दो स्टेप हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आज की हमारी क्लास है कि मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है ना। हम आज की वीडियो में 2-3 मेथड डिस्कस भी करेंगे और इसके अलावा एक इंटर कन्वर्जन फिर हम पढ़ेंगे इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। तो ऐसी जो ये हमारी आज की वीडियो होने वाली है, अगर हम सारा जो कंटेंट है वो आपको एक साथ ही प्रोवाइड करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक सीमित समय के दायरे को रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आज की जो वीडियो उसमें हम केवल मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल में ही कन्वर्ट करेंगे। तो जी, हमारा आज का जो टॉपिक है मिथाइल अल्कोहल टू
इथाइल एल्कोहल, ध्यान रखना इसका, ठीक है जी। चलो जी बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या था, अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो हमारा रिएक्टेंट था वो था मिथाइल अल्कोहल। हमें मिथाइल अल्कोहल में चेंज करना है। तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो हमें इसके अंदर एक नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ाना है, और नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें वहाँ पे CN ग्रुप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना होगा। और सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लीविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। तो लीविंग ग्रुप में हम या तो इसको कन्वर्ट कर लें ऑक्सीजन को प्रोटोनेशन से, या दूसरा बहुत सिंपल सा स्टेप है, इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं हैलोजन एसिड यानी कि HI के साथ। जब हम CH3OH की रिएक्शन HI के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता था, CH3I बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये जो स्टेप था हमारा, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये कैसे हुआ होगा, ये जो HI है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करेगा इस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या थे, लोन पेयर, ठीक है जी, CH3OH H और ये पॉजिटिव इस तरह से। और फिर जो ये आपका I- था, ये I- क्या करेगा, कार्बन के पास अटैक करेगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि इससे बन जाएगा आपका CH3I प्लस H2O, ठीक है। तो ये था आपका पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में हमारा क्या मिला, हमें CH3I, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि हमें नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज करने हैं, और नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम वहाँ पे CN के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो CN के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम KCN के साथ इसकी रिएक्शन कर देंगे। KCN मतलब K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, ठीक है जी। और ये काफ़ी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये CN CH3 के पास अटैक करेगा, और यहाँ से जो I है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH3CN प्लस KI, ठीक है जी। वो आपका साइड प्रोडक्ट है। हमें मेनली क्या चाहिए, जो हमारा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा। तो अब तो ये आपका CH3CN में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा मेन जो काम था नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज करने का, वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो जी इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा CN है, CN हमारा होगा C∧N, ठीक है। अब जो C∧N है, हमें C और N के बॉन्ड को C और O के बॉन्ड में चेंज करना है, क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और C और O के बीच कौन सा बॉन्ड आना है, सिंगल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड का रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, Na(C2H5OH) यानी कि एल्कली मेटल इन एल्कोहल। ये भी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, इसका रिडक्शन करता है। और रिडक्शन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो ये जो पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड, उनका रिडक्शन करेगा। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, यानी कि जिसके लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये CH3CH2 और NH2, ठीक है जी। तो ये बन गया आपका इथाइल एमीन। अब जो ये इथाइल एमीन है, हमें C सिंगल बॉन्ड N को C सिंगल बॉन्ड OH में चेंज करना है। तो एक बात याद रखना, जब भी NH2 ग्रुप होगा तो NH2 ग्रुप को आपको OH में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ, HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ। अब जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो इससे क्या होगा कि नाइट्रस एसिड कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना, HON_O, ठीक है ना, एसिड है, प्रोटोनेशन होगा, ठीक है ना। और प्रोटोनेशन के यानी कि यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन होगा, यहाँ से ये O नेगेटिव होगा, O नेगेटिव इसके पास जाएगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैकेनिज्म थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इस इंटर कन्वर्जन के लिए हमें मैकेनिज्म नहीं करनी है, मैकेनिज्म प्रपोज्ड नहीं है, आपके सिलेबस में मैकेनिज्म इसकी नहीं होगी। तो आपको केवल क्या करना है, मैं आपको बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ कि इसके पास लोन पेयर होते थे और ये बेसिक नेचर का होता था, और ये एसिडिक नेचर का है। एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है, H+ डोनेट करेगा तो ये इसका प्रोटोनेशन होगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा और ये यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये O नेगेटिव है, ये इस कार्बन के पास अटैक करेगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फर्दर उसी के अंदर इंटर कन्वर्जन होगा, मतलब उसी के अंदर उसकी मैकेनिज्म होगी, और वहाँ पे फिर आपका
CH3 CH2 और OH, यानी कि जो आपका मिथाइल अल्कोहल था वो आपका इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये जो पूरा इंटर कन्वर्जन था, इस पूरे इंटर कन्वर्जन के अंदर 4 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था जी? रिएक्शन विद HI। दूसरा क्या था? रिएक्शन विद KCN। थर्ड क्या था? रिएक्शन विद Na इन इथाइल अल्कोहल। और फोर्थ स्टेप क्या था जी? HNO2 के साथ। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा था? इस प्रोसेस में जब HNO2 के साथ रिएक्शन हो रही थी तो यहाँ पे आपका एक तो H2O और एक नाइट्रोजन ये आपके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो ये था आपका जी फर्स्ट मेथड टू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल अल्कोहल। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड मेथड होगा। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड होगा हमारे पास CH3OH, ठीक है? अब CH3OH की रिएक्शन बिल्कुल सेम पहले वाला प्रोसेस, HI के साथ इसकी रिएक्शन कराओ। जब आप अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ करते हैं तो इससे आपका बनता है CH3I प्लस H2O। प्रोसीजर बिल्कुल सेम था जो पहले वाले में हमने किया था। इसके बाद अब यहाँ से चेंज होगा। जो लास्ट वाला मेथड था उसके अंदर आपने क्या किया था? यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ाए थे। तो नंबर ऑफ़ कार्बन एक तो हमने बढ़ाया किससे? CN से, CN का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा के। दूसरा नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ता है जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंक्लूड होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, ठीक है ना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो कार्बन की जो चेन होती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, इसलिए वहाँ से भी क्या होता है? नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ जाएंगे। तो जी सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो CH3I है इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर क्या होता है? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Mg के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, जिससे वहाँ पे होता क्या है कि जो मैग्नीशियम है ये आपका बाईवैलेंट होता है और ये एल्काइल ग्रुप और हैलोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो ये इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये इसके अंदर क्या होता है? CH3 माइनस Mg प्लस, यानी कि इसके पास तो क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव और ये होता है पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है जी? तो अब हमें इससे बनाना था क्या? इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर देंगे इसकी। किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर क्या होता है? जो ये कार्बोनिल ग्रुप है आपका, कार्बन आपका पार्शियली पॉजिटिव होता है और ये होता है पार्शियली नेगेटिव। तो ये जो CH3 न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव वाला, ये क्या करेगा? कार्बन के पास अटैक करेगा, जिससे कि आपका क्या होगा? ध्यान से देखना, HCOH, इसके पास CH3 ने अटैक किया है, यहाँ पे O माइनस होगा और O माइनस के पास MgI चला जाएगा, यानी कि जो ग्रिग्नार्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन के पास और जो नेगेटिव वाला है वो कार्बन के पास। अब ये आपका कुछ अनस्टेबल सा कंपाउंड बना है जिसका हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसको हम वर्कअप भी बोल देते हैं। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? जो ये यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2OH, CH3 CH2OH प्लस MgOHI, MgOH एंड I, ठीक है? तो ये आपका था सेकंड मेथड टू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल अल्कोहल। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिनसे हम मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं और अदर मेथड्स की। देखो जी बच्चों, जो हमने सेकंड मेथड पढ़ा है उसी को हम थोड़ा सा चेंज करके थर्ड मेथड की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको केवल जो आपने सीक्वेंस यूज किया था वो सीक्वेंस चेंज करना है। जैसे कि अगर हमारे पास CH3OH था, हमने क्या किया था लास्ट मेथड के अंदर?
इसकी रिएक्शन भी HI के साथ कराई थी, बट हम इसकी रिएक्शन HI के साथ ना करके हम क्या करते हैं इसका ऑक्सीडेशन। और ये आपको पता ही होगा कि जब मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो किससे करता हूँ, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जी ये क्या करता है, ये आपका जो OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप यानी कि CH3OH मिथाइल अल्कोहल को फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज करता है। ठीक है, किस में चेंज करता है, फॉर्मेल्डिहाइड में। कैसे चेंज करेगा, एक यहाँ से H जाएगा, एक यहाँ से H जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं, कार्बन के पास 3 H हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म थोड़ी सी इसकी बड़ी हो जाएगी, हमें यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं करनी, क्योंकि अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो 4 स्टेप इंटर कन्वर्जन के, और हर एक स्टेप के अंदर 5-5, 6-6 स्टेप जो आएंगे इसके मैकेनिज्म के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H गए, यहाँ से H गया, तो आप इतना समझ लो, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे आपका बन जाता है डबल बॉन्ड, तो ये C डबल बॉन्ड O H H, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। अब जो फॉर्मेल्डिहाइड बना है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आपने लास्ट वाले स्टेप में भी की थी। लास्ट वाले स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड को आपने रिएजेंट की तरह यूज किया था, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड आपका रिएक्टेंट की तरह यूज होगा। और जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आप किसके साथ करते हैं, CH3MgI के साथ करते हैं, तो ये जो CH3 है ये Ca के पास अटैक करेगा और ये इधर, यानी कि HCOMgI और इधर आपका H। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर देते हैं इसका हम हाइड्रोलिसिस, H2O। ठीक है, तो जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, सेम यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो इससे आपका बन जाएगा H। एक सेकंड भाई, यहाँ पे CH3 भी तो है, जब CH3 ने अटैक किया है तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 और OH प्लस साइड प्रोडक्ट MgOHI। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड मेथड। इसके अलावा एक और मेथड है जिससे हम मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारा जो फोर्थ मेथड था, देखो जी, CH3OH और CH3OH की रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, HI के साथ, यानी कि अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए बहुत नॉर्मल सी रिएक्शन है, HI के साथ रिएक्शन कर दो, तो इससे क्या मिलता है हमें, CH3I एल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, तो हमें क्या करना था, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने थे। हमने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए पहले मेथड में हमने यूज किया CN एज अ न्यूक्लियोफाइल, दूसरे मेथड में यूज किया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और तीसरा मेथड है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए कपलिंग रिएक्शन, यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको कपल करा दोगे। और कपलिंग रिएक्शन के लिए एल्काइल हैलाइड में आपको अगर कपलिंग करानी थी तो बहुत आसान सा मेथड था, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता था, वुड्स रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता था कि आप एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते थे और उसके रिएक्शन किसके साथ करते थे हम, Na के साथ, सोडियम मेटल के साथ, और सोडियम मेटल क्या करता था, यहाँ से 2Na को बाहर निकाल देता था और जो 2 CH3 ग्रुप थे, जो 2 एल्काइल ग्रुप थे उनका कपल करा देता था, यानी कि CH3 प्लस 2NaI। ठीक है, तो ये कपलिंग हो गई। यहाँ पे भी आपका एक कार्बन था, अब यहाँ पे आपके 2 कार्बन हो चुके हैं। बट अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि आपको इसके अंदर OH को लेकर आना है। OH को लेकर आने के लिए क्या करेंगे हम, इथेन का क्या कर देते हैं, हेलोजिनेशन। अभी जो हेलोजिनेशन था, हेलोजिनेशन हम कैसे करते थे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H-, यानी कि जो आपके सैचुरेटेड एल्केन्स थे उनके अंदर जो हेलोजिनेशन करते हैं आप CH2 Cl2 और H-। बट इस जो ये प्रोसेस था, जो ये पूरा इंटर कन्वर्जन था, इसके अंदर ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे हमने ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन यूज किए सनलाइट के प्रेजेंस में, जो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होते हैं, ये कंट्रोल्ड मैनर में नहीं होती, और इसके अंदर मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि साइड प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो यील्ड होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, बट ये जो है अल्कोहल आपको ज़रूर दे देगा। तो जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये इथेन को CH3 CH2 Cl के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है जी। तो ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड यानी कि इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। तो अब इसके बाद हमें C सिंगल बॉन्ड Cl को C सिंगल बॉन्ड O में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट हो जाएगा बहुत नॉर्मल सा KOH, और KOH भी कौन सा, एक्वस KOH। एक्वस KOH के अंदर क्या होगा, जो OH माइनस होगा ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये इस कार्बन के पास अटैक करेगा, यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा। तो ये KCl बाहर और CH3 CH2OH, CH3 CH2OH और प्लस में KCl। ठीक है जी। तो ये जो आपके 4 मेथड थे, अब हमने यहाँ पे जो 4 मेथड थे वो हमने डिस्कस किए कि हम मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मेथड से चेंज नहीं कर सकते, हमने 4 मेथड से चेंज कर सकते हैं। बट बात है जब भी हम कोई भी कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी कंपाउंड का कन्वर्जन करते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी ऑलवेज ये रहेगी कि हमारा जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो और जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो मैक्सिमम हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मान लिया हमने अल्कोहल तो लिया 100 किलो और ये हमारा मिला 10 किलो, तो 90 किलो तो वेस्ट हो गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम हमेशा इन इंडस्ट्री जो हमारी केमिस्ट्री की रिसर्च होगी, हम हमेशा वो पाथ चूज़ करते हैं जिसके अंदर वेस्टेज आपका मिनिमम होगा और प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में जो है वो हमारा इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे, यानी कि जब हम इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे मिथाइल अल्कोहल में, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।